आई वेलकम यू ऑल टू क्रिएटिव एकेडमी। तो आज क्रिएटिव एकेडमी का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव लेकर मैं आप लोगों के सामने आया हूँ, जिसके अंदर हम एचपी का इकोनॉमिक सर्वे, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि एचपी का इकोनॉमिक सर्वे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके प्रीलिम्स के लिए, और कहीं ना कहीं आप उसको मेंस में भी बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो उसी बिहाफ पर मैं आज यहाँ पर क्रिएटिव एकेडमी की तरफ से आपके लिए ये इकोनॉमिक सर्वे की एक सीरीज लेकर आ रहे वाला हूँ, जिसमें हम सीरीज के अंदर हम जितने भी आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर हम समझेंगे, और इन इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ साथ हम जब भी हमारा कोई चैप्टर क्लोज होगा तो उसके एंड में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी उनके करेंगे, यानी कि हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। और वो एमसीक्यूज कहीं ना कहीं डिजाइंड है जैसे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको एचएस के प्रीलिम्स में देखने को मिलते हैं, उसी वे में हमने जो है वो एमसीक्यूज भी डिजाइन किए हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि जब भी हम ये एमसीक्यू पढ़ते हैं तो इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इकोनॉमिक सर्वे फैक्चुअली बहुत ज्यादा आपको हैवी देखने को मिलता है, बट इस इकोनॉमिक सर्वे में से हम वो चीजें निकालने हैं, वो क्रक्स निकाल के लाना है जो आपको एग्जाम को पास करने में मदद कर सकता है। आपको एग्जाम में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन हर साल यहां से इकोनॉमिक सर्वे से देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ आप इसको अपने मेंस में भी यूज कर सकते हैं। तो जितनी भी आपकी आने वाली वीडियोस रहेगी वो आपकी चैप्टर वाइज रहने वाली है। तो यहाँ पर हम जो है आज पहले चैप्टर से अपना स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपकी स्टार्टिंग के 7-8 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। उन्हीं से ही हर साल आपके लगभग क्वेश्चंस बनते हैं। तो उन आपने लगभग वही 8 से 10 वीडियो जो होती है वो आपके लिए सफिशिएंट रहती है, इनफ रहती है, जिससे आपका एग्जाम इजीली क्रैक हो सके। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज योर जनरल रिव्यू। तो जनरल जो रिव्यू है आपका पूरा का पूरा हमारे इकोनॉमिक सर्वे का, उसको हमें देखना है यहाँ पर, और ध्यान रखना है कि हम जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आपको कई जगह देखने को मिलता है कि आपका एक जिस्ट बनाकर अलग से एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, उसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो भी बहुत अच्छी बात है। बट हम जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में से ही पढ़ेंगे, ताकि जो है कोई भी आपके एरर नहीं रहे। जो हम पढ़ें डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट सोर्स से पढ़े, और उसी को ही मैंने कहीं ना कहीं हाईलाइट किया है। ध्यान रखना है कि जब भी ये आपको जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी क्रिएटिव के, तो वहां से आप इसको ले सकते हैं, और साथ ही साथ जो भी यहाँ पर हाईलाइट की जाएगी चीजें उसको ही आपने पढ़ना है। उसके अलावा अगर आपका मन करता है तो हाँ आप वो पढ़ सकते हैं, आपके पास वो छूट कहीं ना कहीं रहेगी। बट स्टिल जो आपका यहाँ पर रेड से हाईलाइटेड है वो आपका जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है चीजें, ठीक है। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक आपको एग्जीक्यूटिव समरी दी गई है, उस समरी के अंदर देखते हैं जरा क्या क्या चीजें हमारे पास सामने लेकर आए हैं हमारा इकोनॉमिक सर्वे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो आपको चीज बताई गई है वो है ग्लोबल ग्रोथ आउटलुक, कि ग्लोबली जो है ग्रोथ का आउटलुक क्या है इस टाइम पर। सबसे पहले इसने बोला ध्यान रखना है आपने, जितना भी हम यहाँ पढ़ेंगे कोशिश करना हो साथ में याद हो जाए। मैं इस तरीके से ही पढ़ाऊंगा कि आपको साथ ही साथ क्लास में याद हो जाए, वो वीडियो के साथ साथ ही याद हो जाए, और वीडियो के एंड में आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, तो वो भी जो है आपने साथ साथ में सॉल्व करने हैं। चलिए जरा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर बताया गया है द ग्लोबल इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 3.3% इन 2026 एंड 3.2% इन 2027। यानी कि जो ग्लोबल इकोनॉमी जो ग्रो करेगी, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी जो ग्रो करेगी वो 3.3% से करेगी, और अगले साल थोड़ा और कम करेगी, यानी कि थोड़ा सा कम, ज्यादा कम नहीं, 3.2% से करेगी। यानी कि 3.326 में, और उससे अगले साल थोड़ा सा कम 3.2 से करेगी, ठीक है, याद रहेगा। चलो जरा देखते हैं क्या लिखा है। अच्छा, इंडिया के बारे में बताया जा रहा है दैट इंडिया रिकॉर्डेड 7.4% जीडीपी ग्रोथ इन द ईयर 25-26। तो 25-26 देखो, अभी 26 तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है तो अभी खत्म होगा आगे जाकर, पर जो 25 और 26 वाला जो पूरा का पूरा टाइम पीरियड है 25 प्लस 26 तक, यहां पर आपको जो है वो इंडिया का ग्रोथ रेट जो है वो 7.4 देखने को मिला है 25 से 26 तक का, यानी कि जिस फाइनेंशियल ईयर में अभी हम है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इट इज ड्रिवन बाय द मैन्युफैक्चरिंग काफी अच्छी हुई है, सर्विस सेक्टर कहीं ना कहीं इसको बहुत सपोर्ट कर रहा है। ये आपको एग्जाम में नहीं आएगा, आपने ध्यान रखना 7.4 इंडिया की ग्रोथ रेट है 25-26 में, ठीक है, डन। यहां पर हमने क्या फैक्ट पढ़ा, 7.4%। अच्छा, नेक्स्ट इफेक्ट क्या कर रहे हैं दैट इंडिया हैज बिकेम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। हमारी जो इकोनॉमी है 4th लार्जेस्ट है, और कहीं ना कहीं हम जो है बढ़ते जा रहे हैं 3rd लार्जेस्ट की तरफ, ठीक है। हम जो है यहाँ पर जर्मनी को ओवरटेक कर लेंगे, और जो है हम आपका 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे इन द कमिंग ईयर। तो अभी कौन से हम 4th लार्जेस्ट है। तो हमने क्या क्या फैक्ट देखे कि ग्लोबल इकोनॉमी 3.3 से ग्रो कर रही है, ये आपका 3.2 से अगली साल यानी 2027 में ग्रो करेगी। अच्छा, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो इस फाइनेंशियल ईयर में कितने से ग्रो करी है, 7.4% से, और अभी आर द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। फिलहाल आपने जो है इतना ही यहां से पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, हम नीचे आते हैं जरा, तो नीचे ये बात करता है आपका ओवरव्यू वर्ल्ड इकोनॉमी का। तो वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या क्या चीजें चली है देखते हैं जरा। सबसे पहले ये बोल रहा है
हमने देख लिया है कि जो ग्लोबल आउटपुट है वो 3.3% 2026 में और 3.2% 2027 में हमें पढ़ के आ चुके हैं। अच्छा, ये बोलता है कि स्लाइटली अपवर्ड रिवीजन फ्रॉम द अक्टूबर 2025 से आपको थोड़ा सा अपवर्ड रिवीजन देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू योर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के हिसाब से। तो थोड़ा सा ये कहीं ना कहीं ये स्लाइट अपवर्ड रिवीजन है फ्रॉम द अक्टूबर 2025 से, थोड़ा सा आपको ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। ठीक है जी। अगर एक लाइन आ सकती है कि जो ग्लोबल इन्फ्लेशन है इट इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इट्स डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी। क्वेश्चन आ सकता है एचएस में कि जो ग्लोबल इन्फ्लेशन है, क्या बोला गया है इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से कि उसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो ऊपर जाएगी कि नीचे आएगी, तो ये बोल रहा है कि आपका कहीं ना कहीं डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी की तरफ वो मूव कर रही है। ठीक है, इतना याद करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, हम नीचे आते हैं जरा, तो यहां पर क्या बताया गया है, ये आपको बता रहा है द रियल जीडीपी ग्रोथ की प्रोजेक्शंस। रियल जीडीपी क्या है? अच्छा, इस जो हम वीडियो सीरीज चलाएंगे इसकी मैं एक और आपको एक फीचर बताना चाहता हूं। ध्यान रखना है कि इकोनॉमी में ना बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो हमें कहीं ना कहीं पता नहीं होते हैं। तो इस इकोनॉमिक सर्वे में हम सिर्फ चीजें ही रटेंगे नहीं, बट हम समझेंगे कि ये रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, एडवांस एस्टिमेट क्या होता है, प्रोविजनल एस्टिमेट क्या होता है, वो सब चीजें हम साथ साथ में समझेंगे। अच्छा, यहां पर लिखा गया है कि जो रियल जीडीपी, अभी हम समझेंगे रियल जीडीपी क्या है, उससे पहले हम एक बार फिगर्स देख लेते हैं। रियल जीडीपी की जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है फॉर द सिलेक्टेड इकोनॉमीज फॉर 2025, 26 और 27 के लिए, वो जरा देखते हैं। तो ये बोलता है कि जो इंडिया की इकोनॉमी है, ठीक है, फॉर द ईयर 2025 वो आपकी ग्रो की है 7.3 से। अगले साल के बारे में अगर हम बात करें तो वो कम हो जाएगी, यानी कि अगले साल आपको जो है 2026 की बात करें तो 6.4 बोल रहे हैं। जीडीपी जो रियल जीडीपी है वो 6.4 रहेगा। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं एक्सपेक्टेशन उससे अगले साल की, तो वो भी आपका 6.4 ही देखने को मिल रहा है। तो आपने जो यहाँ पर इंडिया के फिगर्स है वो आपने ध्यान रखने हैं। 7.3 से प्रोजेक्शन थी पिछले साल की। ठीक है, अब जो साल है ये उसमें बोल रहे हैं कि हमारा जो है एस्टिमेशन, ध्यान रखना है, दिस इज द प्रोजेक्शंस, ग्रोथ प्रोजेक्शन कर रहे हैं हम, वो आपको 6.4 और अगले साल भी 6.4, यानी कि 7.3, 6.4, 6.4 आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये है आपका रियल जीडीपी। अब समझते हैं व्हाट इज योर रियल जीडीपी, और इसके साथ ही साथ उल्टा दूसरा कौन सा होता है इसका, आपका जो है नॉमिनल जीडीपी। अब रियल और नॉमिनल में फर्क देखते हैं जरा क्या है, फटाफट से जरा समझते हैं। देखो, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं जरा। तो अगर हम यहां पर देखते हैं रियल और नॉमिनल जीडीपी में फर्क, फॉर एग्जाम्पल मानते हैं कि आपकी कोई एक शॉप है, उस शॉप में फॉर एग्जाम्पल आप टीवी को बेचते हैं, टीवी बेचते हैं आप अपनी शॉप में। ठीक है, ये बात करते हैं हम 2023 की, फिर हम लेते हैं एक ईयर 2024, एक ईयर लेते हैं हम 2025। ठीक है, यहां पर है नंबर ऑफ यूनिट्स, कितने आपने टीवी बेचे, ठीक है, उनका प्राइस, और फाइनली आपका साल का एंड का रेवेन्यू। ठीक है, ये एग्जांपल है, एक बार समझ लो, फिर आप कभी नहीं बोलोगे रियल और नॉमिनल जीडीपी जो है वो क्या होता है। ठीक है, ठीक है जी, ये देखते हैं जरा। हम ऐसा मानते हैं कि 2023 में आपने 10 यूनिट टीवी बेचे। कितने यूनिट बेचे? 10 यूनिट टीवी बेचे। जो प्राइस मान लेते हैं कि 10,000 उसका प्राइस था। ठीक है, 10,000 प्राइस था, 10,000 प्राइस था, तो आपका अल्टीमेटली रेवेन्यू कितना बना 10 टीवी बेचने के बाद? आपका बना 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख रुपए आपका जो है वो अमाउंट बन गया। अच्छा, अगले साल क्या किया आपने? सिर्फ और सिर्फ 5 ही यूनिट टीवी बेचे। ठीक है, बट जो आपका रेट था तो वो मान लेते हैं रेट हो गया था आपका 30,000 रुपए। टीवी का रेट, महंगाई हो गई थी मान लेते हैं, तो आपका जो नेट रेवेन्यू बना वो क्या बन जाता है आपका? 1.5 लाख। ठीक है, 1.5 लाख। हम मानते हैं कि आपने उससे अगली साल जो है सिर्फ 3 ही टीवी बेचे, ऐसा मानते हैं 2025 में आपने 3 ही टीवी बेचे। उसमें अगर हम मान लेते हैं तो आपका जो प्राइस हो गया था, मान लेते हैं 60,000 हो गया था। महंगाई भाई काफी तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, तो यहां पर आपका जो रेवेन्यू कितना बन जाएगा? 6 3 18, यानी कि आपका 1.8 लाख। ठीक है, तो मानते हैं, देखो जीडीपी क्या होता है? जीडीपी होता है कि आपका एक साल के अंदर कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है। मानते हैं कि एक कंट्री में सिर्फ यही टीवीज बने थे पूरी साल भर में, तो पूरे साल का जीडीपी कितना हुआ? 1 लाख रुपए। ठीक है, पूरी साल का इसमें जीडीपी कितना हुआ? 1.5 लाख, और पूरी साल का जीडीपी क्या हुआ? 1.8 लाख। अगर मैं इसको हाइड कर दूं, सिर्फ इसको देखो, क्या दिख रहा है आपको? जीडीपी ग्रो कर रहा है ना, बहुत अच्छी बात है यार, जीडीपी आपका बढ़ता जा रहा है। बट अगर मैं पीछे जाऊं और मैं देखूं कि नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बिक रहे हैं, कितनी चीजें प्रोड्यूस हो रही है, हम देखेंगे भाई दुकान में पहले 10 चीजें बिकी, फिर 5, फिर 3, आने वाले सालों में तो भाई दुकान ही बंद हो जाएगी। तो यानी कि ये कुछ तो इसमें फेकनेस दिख रही है आपको। तो अगर हम यहां पर बात करें कि ये जो आपको चीज दिख रही है 1.8 लाख, ये कहलाता है आपका नॉमिनल जीडीपी। ये है नॉमिनल जीडीपी, ये आपका रियल जीडीपी नहीं है, ये असली चीज नहीं है। अब वो असली चीज क्या है वो जरा समझते हैं। आपको क्या करना है,
अगर आपने 2025 की रियल जीडीपी देखनी है, आपको क्या करना पड़ेगा, इस नंबर ऑफ यूनिट्स को कंपेयर करना पड़ेगा आपको बेस ईयर के प्राइस से। बेस ईयर वो ईयर होता है जहां से हम कंपेयर करते हैं, हम उसको पुराने प्राइस से कंपेयर करते हैं जरा। तो हमने इस साल के रेट को पुराने प्राइस से जब कंपेयर किया तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 इंटू 10 यानी कि 30,000। तो यानी कि आपकी उस टाइम आपकी रियल जीडीपी कितनी आई, 3 इंटू 10,000 पुराने प्राइस से हम कंपेयर कर रहे हैं, आपकी रियल जीडीपी कितनी आई 30,000। तो ये थी आपकी नॉमिनल जीडीपी, ये थी आपकी रियल जीडीपी। कभी क्वेश्चन आए कि जो आपका रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी से फर्क क्या है, इसमें फर्क है इस इन्फ्लेशन का, जो महंगाई हो रही है इस इन्फ्लेशन का फर्क है। इसीलिए जो नॉमिनल जीडीपी है इसको बोलते हैं जीडीपी एट करंट प्राइस। करंट प्राइस आपको देखने को मिलेगा, अभी हम पढ़ेंगे आगे जाके, ये करंट प्राइस है, ठीक है। और रियल जीडीपी को क्या बोलते हैं हम, आपका जीडीपी एट योर कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस, प्राइस क्या रखा है हमने, कांस्टेंट, पुराने वाला, बेस ईयर वाला, कांस्टेंट जो पुराना चलते आ रहा है, यही फर्क है रियल और नॉमिनल जीडीपी में, ठीक है। तो इसी के ही बिहाफ पर जो है हम आगे जाके जरा देखते हैं यहां पर क्या लिखा गया है। तो आपकी जो जीडीपी की जो प्रोडक्शन, आपकी जो प्रोजेक्शंस है वो क्या कह रहा है, 7.3 देखने को मिल रही है इंडिया के लिए 2025 में, फिर 6.4 और अगले साल 6.4 ही देखने को मिल रही है। बाकी कंट्रीज की भी लिखी गई है, आप एक बार को देख सकते हैं, बट मैं जो है प्रेफर करूंगा जो मैं मार्क कर रहा हूं यहां पर, आप सिर्फ उसी को ही पढ़ो, ठीक है। चलो सर, तो नेक्स्ट आते हैं यहां पर। यहां लिखा गया है कि आपकी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी किसकी है, यूएसए की इकोनॉमी है। तो आपने थोड़ा सा एक बार फिगर याद कर लो कितना है, 30.6 ट्रिलियन डॉलर्स की। तो 30.6 ट्रिलियन जो डॉलर्स है उसकी आपको वर्थ देखने को मिल रही है यूएसए की इकोनॉमी की, ठीक है। चलो जरा नेक्स्ट आते हैं, जरा हम क्या लिखा है, ये बोल रहा है ऑन एन एवरेज एनुअल रियल जीडीपी ग्रोथ फ्रॉम 2000 से लेकर 2000 से लेकर 2025 तक, पिछले 25 सालों में ना ऑन एन एवरेज कितनी इकोनॉमी ग्रो की है। अगर हम चाइना के रियल जीडीपी के बारे में बात करते हैं तो वो ग्रो हुआ है 8% से, 8% की ग्रोथ रेट है पिछले 25 सालों की। और अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो यही ग्रोथ रेट आपको जो है 6.4 देखने को मिल रहा है, ठीक है। 8 हो गया चाइना का, इंडिया का हो गया 6.4, ठीक है, डन। चलो जरा नेक्स्ट आते हैं, जरा हम हमारे पास क्या लिखा गया है, इन 2026 फॉर एग्जांपल इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट 6.3% से। अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो अब ग्रोथ रेट होगा वो आपको 6.3% से देखने को मिलेगा, वाइल जो चाइना है उसका जो ग्रोथ रेट है आपका वो 4.0% जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रोजेक्शन को आप जो है 6 पॉइंट, यहां पर आपको ये वही बात है कि यहां पर आपका जो है 6.3 भी है, ठीक है, ये आपके अलग डेटा के हिसाब से है। और यहां पर अगर हम बात करते हैं ये जो ग्रोथ रेट है ये आपको 6.4 देखने को मिल रहा है रियल जीडीपी के बारे में अगर हम बात करें तो वहां 6.3 है, ये आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के हिसाब से है और यहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ये एक थोड़ा सा फर्क जो है वो देखना पड़ेगा। अच्छा, अगर हम बात करते हैं मेजर अचीवमेंट्स क्या क्या है हमारे पास, सबसे पहले यहाँ पर कुछ थोड़ी सी स्टेट के बारे में चीजें बताई गई है हमारे स्टेट के बारे में। तो जो हमारा स्टेट है इट हैज अचीव्ड अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ विद द, हमारा जो स्टेट का जीएसडीपी है इसको जीएसडीपी बोलते हैं, राइजिंग बाय 10.1% इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में आपका 10.1% से जो है हमारा जो जीएसडीपी है वो ग्रो किया है, ठीक है। और जो रियल जीडीपी जो रियल ग्रोथ है ऑफ 6.4% रिफ्लेक्टिंग अ सॉलिड पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी। तो पैंडेमिक के बाद जो है हमारा जो रियल ग्रोथ है आपको 6.4 देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये है आपकी नॉमिनल और ये है आपकी रियल, ठीक है। नॉमिनल ग्रोथ जो है आपको ज्यादा देखने को मिलती है और रियल जो है आपकी 6.4 है, ठीक है, डन। चलो जरा और देखते हैं आगे, ये आपको दोबारा से आएगा अगले चैप्टर में इसके बारे में, ठीक है, समरी से दी गई है। और देखते हैं क्या लिखा है, पर कैपिटा इनकम हिमाचल की तो जो है इट इज इंक्रीज्ड बाय 49% सिंस 2020। पेंडेमिक के बाद कितना बड़ा हमारा पर कैपिटा इनकम, 49% बढ़ी है। अच्छा, वही चीज अगर हम बात करते हैं जो ये आपका डेकेड था 2010 से लेकर 2020 वाला, 10 साल का जो टाइम पीरियड है, इसमें बोलते हैं हमारी फास्टेस्ट इकोनॉमिक एक्सपेंशन हुई है ड्रिवन बाय द इंडस्ट्रियल ग्रोथ, हाइड्रो पावर, हॉर्टिकल्चर एंड सस्टेन पब्लिक इन्वेस्टमेंट। इनकी वजह से कहीं ना कहीं जो आपका पिछला डेकेड गया है, 10 साल गए हैं, उसमें आपको फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिल रही है हिमाचल की। हिमाचल के बारे में बात हो रही है। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, देखो हमारे इकोनॉमी के 3 सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ये बोल रहा है कि जो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर है उसने कंबाइंड जो जीएसडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है उसमें 86% कंट्रीब्यूशन आपका इन 2 सेक्टर से ही आ रहा है, ठीक है। सेकेंडरी और टर्शरी कितना परसेंट, 86% जो है कंट्रीब्यूशन यहीं से आ रहा है। ये कुछ आपको थोड़े से क्विक जो है फैक्ट्स यहाँ पर बताए गए थे। अब देखते हैं इंडियन इकोनॉमी के क्या हाल है, उसको जरा देखते हैं। सबसे पहले ये बोल रहा है कि इंडियन इकोनॉमी इज ऑल्सो सेट टू ओवरटेक द जर्मनी, और हम जर्मनी को ओवरटेक करके 3rd पोजीशन पे आ जाएंगे, ये हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब यहां पर आपको जो है कुछ चार्ट्स बताए गए हैं, चार्ट्स जरा देखते हैं। हाँ जी, तो ये चार्ट्स आपको बता रहे हैं कि आपकी इंडेक्स फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन
साथ साथ में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स, उसके बारे में यहाँ पे चार्ट्स बताएंगे। देखते हैं क्या चीजें हैं। सबसे पहले इंडेक्स फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यहाँ पर मैंने IIP है ना, तो मैंने यहाँ पर अलग से नोट्स में ऐड किया है, तो ध्यान रखना यही हमारे कुछ आपको एक्स्ट्रा चीजें देखने को मिलती है। तो ये इंडेक्स है फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की कितनी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन हो रही है, उसके हिसाब से कुछ डेटा दिया गया है आपको। तो अगर हम बात करते हैं एडवांस एस्टिमेट के बारे में, अब क्वेश्चन आएगा ये एडवांस एस्टिमेट क्या है, प्रोविजनल एस्टिमेट क्या है और आपका फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट क्या है, देखते जरा। एडवांस एस्टिमेट, आप एडवांस में बता रहे हो कि अभी तक देखो फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं हुआ है, देखो ये 2025-26 का जो फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं हुआ था अभी, जब इकोनॉमिक सर्वे रिलीज हुआ है, बट हमने एडवांस में ही बता दिया कि लगभग ऐसे ऐसे चीजें चल रही है, उसको बोलते हैं एडवांस में बताना, एडवांस एस्टिमेट दे दिया आपने, ठीक है। अच्छा, एक होता है आपका प्रोविजनल एस्टिमेट, जब आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, देखो ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, तो आप क्या करते हो, एक उसके बाद प्रोविजनल एस्टिमेट देते हो कि हाँ हमारे लगभग जो है पिछले साल में इतने खर्चे रहे, उसको बोलते हैं प्रोविजनल एस्टिमेट। एक होता है प्रोविजनल एस्टिमेट के बाद आता है उसी साल का एक रिवाइज्ड एस्टिमेट। तो रिवाइज एस्टिमेट मतलब आपका साल खत्म हुआ, तो आपने क्या देखा, डेटा देखा कि हाँ पूरे साल में इतनी चीजें हुई हैं, तो आप उसको रिवाइज करते हो, उसको बोलते हैं फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट। फिर आपका सेकंड रिवाइज एस्टिमेट भी जो है वो धीरे धीरे करके आता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर चीजें बताई गई। बट आपने जो है फोकस किस पे करना है, जो आपका एडवांस एस्टिमेट है, जो आपका बिल्कुल 25-26 का है, उसके बारे में देखना है। तो यहाँ बात करते हैं, देखो IIP का है, IIP का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, तो इंडस्ट्री में क्या है, माइनिंग की इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग की है और कैपिटल गुड्स की है। ये बोलता है सबसे पहले माइनिंग के केस में जो है आपका जो है ग्रोथ रेट क्या चले गया है, 0.9% की तरफ मूव कर चुका है, तो IIP में, ठीक है। अगर हम यही चीज अगर हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, तो मैन्युफैक्चरिंग में ये 4.4% की ग्रोथ रेट देखने को मिलती है। और अगर हम बात करते हैं माइनिंग में, तो माइनिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यानी कि जो है कैपिटल गुड्स में जो है सबसे ज्यादा यानी कि आपकी 7.3 की ग्रोथ रेट देखने को मिल रही है। तो ध्यान रखना है माइनिंग में कितनी है, 0.9 माइनस में चली गई है ये, ठीक है, और माइनिंग में, ठीक है। उसके बाद अगर मैन्युफैक्चरिंग बात करते हैं तो 4.4, फिर आपका जो कैपिटल में है वो आपका 7.3 की ग्रोथ रेट देखने को मिल रही है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं अपने CPI और WPI इंडेक्स के बारे में, ठीक है, तो जो CPI इंडेक्स है, ध्यान रखना है CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो इंडेक्स जो आपको देखने को मिलता है, ये आ चुका है आपका 1.8 पर, ठीक है। CPI कितना देखने को मिल रहा है इस टाइम में, 1.8 देखने को मिल रहा है। अगर हम WPI फूड के बारे में बात करें तो WPI फूड ने जंप किया है 8.5 से सीधा ये जो है आपका -4.0 पे आ चुका है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, WPI फूड माइनस में जा चुका है, ठीक है, सीधा 8.5 से सीधा 4.0 पे आ चुका है। और WPI जो मैन्युफैक्चरिंग वाला है, ये आपका जो है 2.1 देखने को मिल रहा है, कितना, 2.1, ठीक है, डन। चलो जरा, तो नेक्स्ट आते हैं जरा, देखो जो मैंने आपको चीजें बताई, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो यहाँ पर आपको बॉक्स में मिल जाएगी कि प्रोविजनल एस्टिमेट क्या होता है, ठीक है, आपका फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट क्या होता है, एडवांस एस्टिमेट क्या होता है, ये आपको यहीं पर साथ साथ में देखने को मिल जाएगा। चलो जरा नेक्स्ट आते हैं। अब ये बात कर रहे हैं द ग्रोथ रेट ऑफ द प्राइवेट फाइनल कंजप्शन जो है वो, उसमें कितना ग्रोथ रेट देखने को मिलता है, 7% का। अब ये क्या चीज है, ये है कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स है ना वो कितना कंज्यूम कर रहे हैं, हाउस होल्ड कंजप्शन कितनी ज्यादा है, उसमें ग्रोथ रेट क्या है आपका 7% का ग्रोथ रेट देखने को मिला है। और वही कंजप्शन कौन करती है, सरकार भी कंजप्शन करती है देश में पूरे साल भर में। उस कंजप्शन में जो ग्रोथ रेट है वो आपका 5.2% है, यानी कि 7% से खर्चा जो है, कंजप्शन जो है वो लोग कर रहे हैं, हाउस होल्ड कर रहे हैं, और सरकार जो है 5.2% से कर रही है। ये है 7 और ये है 5.2, 7 और 5.2, ठीक है, डन। चलो चलो, अब ये देखो क्या बात कर रहा है, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, कांस्टेंट मतलब रुका हुआ प्राइस। रुका हुआ प्राइस कौन सा होता है, पुराने वाला। पुराने प्राइस से हम क्या देखते हैं, रियल जीडीपी। तो जीडीपी, रियल जीडीपी के बारे में यहां बात करें तो रियल जीडीपी एस्टिमेटेड टू अटेन अ लेवल ऑफ 201.90 लाख, 201.90 लाख करोड़ जो है वो आपको देखने को मिलता है इन द ईयर 2025-26 में, ठीक है, नेशनल लेवल की बात हो रही है, ठीक है। अगेंस्ट द प्रोविजनल एस्टिमेट जो है वो कितना बताया जा रहा है जीडीपी का फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का, पिछले साल का, वो आया था 187.97, 187.97, 187.97, 87.97, ये था पिछले साल का 24 और 25 का। अगर हम बात करते हैं एडवांस एस्टिमेट के हिसाब से, तो ये आपको कितना देखने को मिला, 200 कितना, 201.90। ये क्वेश्चन आ सकता है, कितना जो है आपका रियल जीडीपी एस्टिमेट किया गया है 2025-26 के हिसाब से, ठीक है, डन। चलो चलो, तो ये आपको कुछ यहाँ पर चीजें बताई गई है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसी चीज को अगर हम नॉमिनल पे ले जाए, रियल को हम नॉमिनल पे ले जाए, तो नॉमिनल जीडीपी और द जीडीपी एट द करंट प्राइसेस, याद है ना आपको नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या होता है, करंट प्राइसेस पे कि आजकल क्या रेट चला उसके हिसाब से। करंट प्राइसेस के हिसाब से जो हमारा जीडीपी है वो आपको 357.14, 357.14 देखने को मिल रहा है,
लाख करोड़ 2025-26 में, अगेंस्ट 330 जो आपको देखने को मिला था पिछले साल। तो पिछले साल था 330.68, इस साल क्या हो जाएगा 330 से 357 हो चुका है। ये आपको एक चीज जो है देखने को मिल रही है। और इसमें अगर हम बात करते हैं शोइंग का ग्रोथ रेट ऑफ 8% का जो है आपको इसमें ग्रोथ रेट देखने को मिला है। कितने का? 8% का, इसमें नॉमिनल जीडीपी में। ठीक है, चलो ये हो गया हमारे पास। देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर आपको ग्रोथ रेट जो रियल जीडीपी का था वो भी आप ध्यान रखते हैं 7.4% हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, रियल जीडीपी का ग्रोथ रेट कितना है? 7.4 का ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है। ठीक है, डन। चलो जी, अब यहां पर आपको नेक्स्ट फिगर बताया गया है कि हमारे देश में 3 सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। अब उनका शेयर क्या है इंडियन इकोनॉमी में, उसको जरा देखते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की, तो प्राइमरी सेक्टर का जो शेयर है वो है 18.4%। यहाँ देखने को मिल रहा है प्राइमरी सेक्टर का शेयर है 18.4%। अच्छा, जो अगर हम सेकेंडरी मूव करते हैं तो हो जाता है 25.3%। अगर हम आते हैं टर्शियरी सेक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर जो है हमारा वो है 56.4%। देखो ये है 18.4, ये है 25.3 और ये है आपका 56.4। यही चीजें मेंस में भी लिखते हो आप, ध्यान रखना है। और अगर हम यहाँ बात करें, यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिल रहा है। ये इनर जो सर्कल है ना, ये आपका पिछले साल का है। देखो इनर सर्कल आपको 24-25 का है और आउटर सर्कल अगले साल का 25-26 का है। ठीक है, तो यहाँ बात कर रहे हैं कि यहाँ पर आपको प्राइमरी सेक्टर का रोल जो है थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर हम टर्शियरी सेक्टर के बारे में बात करें, सेकेंडरी सेक्टर के बारे में बात करें, तो एक्जैक्टली सेम है। यहाँ डिक्रीज, यहाँ सेम, और यहाँ क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली यहाँ पर हो जाएगा आपका इंक्रीज। तो 54 का क्या हो गया? 56 हो गया। तो ये था 18। ठीक है, पॉइंट देखें, धीरे धीरे याद करेंगे। 18 है यहाँ पर, यहाँ 25 है और यहाँ पर आपका 56 है। ठीक है, 18, 25 और 56। ठीक है, धीरे धीरे करके आपको बाकी पॉइंट की बाकी वैल्यू भी याद हो जाती है। ठीक है, चलो जरा इसके बाद यहाँ पर जो है आपको बताया गया है द शेयर ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर रिमेन्स टू बी स्टेगनेंट ओवर द 2 ईयर। लगभग 2 सालों से लगभग सेकेंडरी सेक्टर जो है आपका स्टेगनेंट है। वेयर एज लॉस आपको देखने को मिला है प्राइमरी सेक्टर में जो है आपका कहीं ना कहीं लॉस डिप तो देखने को मिल रहा है, हमने ऊपर से देख लिया है। अच्छा, अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैज आल्सो विटनेस्ड रोबस्ट ग्रोथ रेट ऑफ 8.4% इन द प्रीवियस ईयर टू 9.4% इन द करंट ईयर। तो जो आपका एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं ना, एक्सपोर्ट आपको पिछले साल में ग्रोथ रेट क्या थी? 8.4, बट जो अब आपके एक्सपोर्ट जो है वो कितने से बढ़ चुके हैं? 9.4। तो ठीक है, ये क्या पढ़ा हमने? एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पहले थे 8.4, अब कितने हो चुके हैं? 9.5। लगभग 10 का ही इंक्रीज है, 8.54 से 9.5। ऑन द अदर हैंड अगर हम इंपोर्ट के बारे में बात करें, इंपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज फेल फ्रॉम, पहले ये आपका 11.2% से ग्रो कर रहे थे आपके इंपोर्ट, अब जो है ये इंपोर्ट आप ग्रो कर रहे हैं 9% से। तो ध्यान रखना, पहले हमने इंपोर्ट ज्यादा थे पिछले साल, और जो आपका इस फाइनेंशियल ईयर है जो आपका 25-26 वाला, उसमें आपके जो इंपोर्ट्स हैं वो थोड़े से घट चुके हैं, 11 से 9 पे आ चुके हैं। ठीक है, चलो जरा नेक्स्ट आते हैं। जरा इसमें क्या लिखा है? एज पर द एडवांस एस्टिमेट हम पहले से बता रहे हैं, एडवांस एस्टिमेट के हिसाब से द इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द 7.4% ऑफ द ईयर एंडिंग मार्च 2026 तक, ये बताया जा रहा है। तो हमें पता है 7.4% से आपका जो है इकोनॉमी ग्रो करने की एक्सपेक्टेशन आपको देखने को मिली है, एडवांस एस्टिमेट ये बोल रहा है। अच्छा, दिस फॉलो द 6.5% ग्रोथ रेट इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की प्रीवियसली आपको जो है वो ग्रोथ 6.5 देखने को मिली थी। अगले साल की जो है एडवांस एस्टिमेट वो आपका 7.4 देखने को मिल रहा है। ठीक है, डन। चलो जरा तो नेक्स्ट आते हैं, यहां पर ये बात कर रहे हैं द ग्रोथ रेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो अगर हम इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ रेट के बारे में बात करते हैं तो सेक्टर वाइज यहां पर ग्रोथ रेट बताई गई है। ये है आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अब इसमें भी क्या है? अलग अलग आपको ईयर्स देखने को मिल रहे हैं। तो अगर हम एडवांस एस्टिमेट के हिसाब से देखते हैं तो प्राइवेट जो आपका प्राइमरी सेक्टर है उसमें ग्रोथ रेट कितना होगा? 2.7% से ग्रो करेगा। सेकेंडरी कितना? लगभग उससे डबल समझ लो, आपका 6.6, 2.7, 6.6 और सेकेंडरी कितना? 9.1। बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, इसकी ग्रोथ रेट क्या है? 9.1 देखने को मिल रही है। ठीक है, डन। ठीक है, 2.7 याद करो इसको, 6.6 और ये आपका 9.1। ठीक है, डन। तो इस तरीके से आपको जो है ये ग्रोथ रेट इकोनॉमी का देखने को मिल रहा है। अगर हम प्रीवियस ईयर में बात करते हैं, यही ग्रोथ रेट आपका प्राइमरी में पहले 4.4 हुआ करता था और अभी कितना है? 2.7। पहले यहां 6.1 हुआ करता, ये कितना हो गया? 6.6 और यहां 7.1 था, ये आपका 9.1 हो चुका है। आराम से देखो, इसको याद करो। ठीक है, चलो जी, अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है द रियल जीडीपी ऑफ इंडिया 2011-12 के अगर हम प्राइसेस से देखते हैं, रियल जीडीपी क्या होता है? हम कांस्टेंट प्राइस पे देखते हैं। तो रियल जीडीपी जो इंडिया है वो हमने देख चुके हैं कि 201.90 है, और ये कहां से आया हुआ है? आपका 187.97, 187.97,
87.97 से जो है ये पिछले साल से आया हुआ है। ग्रोथ रेट आपको 7.4% का, ये आपका रिपीट हुआ इफेक्ट, तो कहीं कोई बात नहीं, ये एग्जाम में भी आता है, तो याद आपका रिवीजन हो गया एक तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे बात करते हैं ग्रॉस वैल्यू एडिड। ग्रॉस वैल्यू एडिड क्या होती है? देखो, एक मेथड होता है जीडीपी कैलकुलेट करने का, जिसमें हम क्या करते हैं कि कितनी वैल्यू ऐड की है। वैल्यू ऐड होता है कि कोई भी चीज अगर प्रोड्यूस हुई है, उसके पीछे हर बंदे ने वो होती है अपनी वैल्यू ऐड की हुई होती है। तो उसी वैल्यू ऐड के बारे में बताया जा रहा है कि किस सेक्टर में कितनी वैल्यू एडिशन जो है उसने की है। तो यहां बताया जाता है आपका ग्रॉस वैल्यू एडिड ग्रोथ एट द बेसिक प्राइस पे अगर हम देखते हैं तो कितनी वैल्यू ऐड की गई है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखते हो, सिर्फ आपको जो है ना ये एडवांस एस्टिमेट वाला ही पढ़ लेंगे, काफी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि जो आपका यहाँ पर डेटा भी दिया गया है ना, या आप डेटा पढ़ोगे इसमें, ये डेटा आपका सारा का सारा इसके हिसाब से ही दिया गया है, इसके हिसाब से जो 2025-26 में चीजें चल रही है। देखते हैं क्या क्या चीजें लिखी गई है। सबसे पहले ये बोलता है कि जो सबसे बढ़िया ये आपको देखने को मिल रहा है ना, ये कहाँ हो रहा है, 9.9 और 9.9 की जो ग्रोथ रेट आपको देखने को मिल रही है, ये आपको देखने को मिलती है सबसे पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ये वाला सेगमेंट, और दूसरा आपका जो है फाइनेंस रियल एस्टेट। याद करो इसको, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे ज्यादा वैल्यू ऐड की गई है, और दूसरी जो वैल्यू एडिशन आपको देखने को मिल रही है वो फाइनेंस एंड रियल एस्टेट का सेक्टर है, ये है ये वाला सेक्टर, ठीक है। अगर हम ये ऑरेंज से देखते हैं तो ऑरेंज से आपको ये माइनिंग का सेक्टर देखने को मिलता है, अगर हम ये बात करते हैं आपका जो माइनिंग वाला है तो आपका ये वाला है, दिस इज योर माइनिंग, ठीक है। ये ट्रेड एंड होटल्स का सेक्टर है, ये वाला, ये ट्रेड होटल्स ट्रांसपोर्ट, ट्रेड होटल्स एंड ट्रांसपोर्ट, इसका जो है आपको 7.5% के यहाँ पर जो है ग्रॉस वैल्यू एडिड जो है वो देखने को मिल रही है, 7.5, ठीक है, डन, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पर जो नेगेटिव में है, क्वेश्चन आता है कि नेगेटिव में कौन सा सेक्टर गया है, नेगेटिव में माइनिंग एंड क्वारिंग का जो सेक्टर है वो गया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग जो है 3.1% में यहाँ पर आपकी जो है चीजें इस तरीके से चल रही है, ठीक है। तो आप ये फैक्ट याद करते हैं। 9.9 में कौन कौन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड योर फाइनेंस एंड रियल एस्टेट, ठीक है, डन। चलो जरा इसके बाद हम देखते हैं जरा क्या हमारे पास चीजें बताई गई है। तो ये वही चीजें हैं कि फाइनेंस रियल एस्टेट जो है वो 9.9% से ग्रो कर रहा है। ट्रेड होटल जो है ये सेकंड नंबर पर आ जाता है, यानी कि आपका ये जो है आपका 7.5%, हम अभी पढ़ चुके हैं 7.5% ट्रेड होटल जो है ये ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। चलो जी, ये हो गया। अब यहां पर लिखा गया है कि हम कंपेयर करते हैं जरा ग्रोथ रेट को ऑफ द जीडीपी और जीएसडीपी को, यानी कि हम देश की इकोनॉमी को कंपेयर करने वाले हिमाचल की इकोनॉमी से तो इस कांस्टेंट प्राइस पर। तो ये देखो यहां पर लिखा गया है हिमाचल प्रदेश वाला, जो आपको ब्लू से डॉट्स देखने को मिल रहा है, ये हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश जो है वो आपका 2025-26 के हिसाब से जो उसका ग्रोथ रेट होगा वो आपका 8.3 होगा, और इंडिया का तो हम देख चुके हैं कितना, 7.4। तो हम जो है बेटर यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं इंडिया से, क्या कहते हैं अपना इंडिया से, हाँ जी, हिमाचल जो है इंडिया से बेटर परफॉर्म करने वाला है। तो ये हो गया आपका एचपी का, ये हो गया आपका इंडिया का, ठीक है, मतलब आपका नेशनल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपका पिछले साल जो है, पिछले साल थोड़ा सा उल्टा था, 6.4 पर हम थे, हिमाचल था, देखो हिमाचल वाला है आपका ये, ठीक है। तो 6.4 पे हम थे, और जो है नेशनल जो था 6.5 था, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, 7.4 नेशनल, 8.3 स्टेट, ठीक है, डन। चलो चलो आगे आते हैं। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं आपके हिमाचल की इकोनॉमी। अब हम हिमाचल की इकोनॉमी कुछ स्टैट्स पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है जो आपका जीएसडीपी है, स्टेट का जीएसडीपी है, जो आपका करंट प्राइस पर, करंट प्राइस कौन सा होता है, नॉमिनल प्राइस पे जो जीडीपी है 2024-25 के हिसाब से वो आपको देखने को मिलता है 2,30,587, 2,30,587। एक दो बार पढ़ो, याद हो जाएगा, एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। 2,30,587, 2,30,000, ठीक है। ध्यान रखना, एक करोड़ भी है, 2,30,587 करोड़। और ये कहां से आया है, इट इज अप फ्रॉम 2,09,385, 2,09,385 करोड़ से आया हुआ है, जो आपका पिछले साल था, ठीक है। तो यहां पर कितना है 24-25 में 2,30,000, यहां पर कितना है 2,09,000। अभी आप कुछ फैक्ट याद करो, फिर आपको अगले जो है टर्म्स वो भी याद कर सकते हैं। 587 है, यहाँ पर 385 है, ठीक है। और हमारी जो ग्रोथ रेट है, अगर हम नॉमिनल ग्रोथ रेट के बारे में बात करें तो आपका 10.1% है। ध्यान रखना, पढ़ के आ चुके हैं ये पहले कि जो नॉमिनल ग्रोथ रेट है वो 10.1% है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं एट कांस्टेंट प्राइस पर, ये बात हो रही थी सारी की सारी, ये सारी की सारी प्राइस किस पे बात हो रही थी, ये आपका करंट प्राइस पे हो रही थी, हाँ। और ये अब कांस्टेंट प्राइस पे अगर हम बात करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है, हमारा जो असली में जीएसडीपी, जो रियल जीडीपी है, वो आपको देखने को मिलता है 144,656, 144, ठीक है, 144 जो है वो देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर सेशन में,
ठीक है, फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट में। और अगर हम प्रीवियस ईयर से बात करते हैं, इसकी ग्रोथ रेट कितनी है? 6.4%। यानी कि हमारा रियल जीडीपी 6.4% से ग्रो किया है और हमारा जो नॉमिनल जीडीपी है वो 10.1% से जो है वो ग्रो किया है। ठीक है, तो ये आपको फैक्ट जो है याद होना चाहिए। आते हैं जरा आगे, तो यहां पर भी अगर आप देख सकते हैं, हाँ जी, यहां पर क्या है? जीएसडीपी एंड पर कैपिटा इनकम हमारे स्टेट की देखते हैं क्या क्या है। तो जीएसडीपी हम देख चुके हैं 2,30,587। ठीक है, ये हम देख चुके हैं। पहले कितना था ये? 2,09,385। 2,09,000 से 2,30,587 करोड़। ध्यान रखना करोड़ में है सारी वैल्यू, तो ये वहां से आई हुई है। ठीक है, देख लिया। अच्छा, अब ये क्वेश्चन भी आता है, कितनी बार आया हुआ कि पर कैपिटा इनकम बताओ जरा हिमाचल की। तो पर कैपिटा इनकम जो है वो पहुंच चुकी है 2,58,000। कहां से? 2,34,000। तो 2,58,196। 2,98,196। 2,98,196। ठीक है, तो 2,58,000। ठीक है, 98 नहीं 58, 2,58,196 और यहाँ पर 2,34,436। ठीक है, 2,34,436। ठीक है, तो एक दो बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। 2,34 से कहाँ आया? 2,58 पर। ये आप जो है हमारा पर कैपिटा जो इनकम है स्टेट की वो देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये हम नेक्स्ट बात करते हैं। जीएसडीपी ऑफ द स्टेट हैज रिकॉर्डेड अ क्यूमुलेटिव ग्रोथ ऑफ नियरली 52% सिंस 2020। यानी कि कोविड के बाद से जो हमारा जीएसडीपी जो ग्रो हुआ है, स्टेट का जीडीपी जो ग्रो हुआ है वो आपका 52% से ग्रो हुआ है। और जो इसी पिछले 6 सालों में जो आपका पर कैपिटा इनकम ग्रो हुई है वो 49% से ग्रो हुई है। ध्यान रखना, 50 से एक कम 49 से हमारा पर कैपिटा इनकम ग्रो हुई है। और जो आपका जीडीपी है वो 50 से 2 ज्यादा 52% से ग्रो हुआ है पिछले 5 से 6 सालों में। ठीक है, ये आपका जो है बताया जा रहा है आफ्टर द पेंडेमिक। अगर हम बात करते हैं हमारे स्टेट के लिए, जो ये वाले ईयर था, ये डेकेड था, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। देखा, ओवर दीज 10 ईयर्स 2010 से 2020 के बीच में जो जीएसडीपी है ये ग्रो हुआ है 167% से। ठीक है, 167% से हमारा जीएसडीपी कहीं ना कहीं ग्रो हुआ है। और जो पर कैपिटा इनकम है वो आपकी 272% से ग्रो हुई है लगभग इन 10 सालों में। तो डेकेड कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट था। जीडीपी ग्रो कितना हुआ? 167। ठीक है, और ये कितना हुआ? 272। 272 और 167। 167 से क्या है? वह 167, ये हुआ है हमारा जीएसडीपी। और यहां पर अगर हम बात करते हैं इन 10 सालों में आपकी जो है पर कैपिटा इनकम जो है वो 272 से हुई है। ठीक है, डन। चलो जरा नेक्स्ट आते हैं जरा, और ये क्या बात कर रहा है? हाँ जी, ये बात कर रहा है कि हिमाचल के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के क्या क्या कंट्रीब्यूशन देखते हैं जरा। तो अगर हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर जो है वो पिछले साल तक 13.4% की आपको कंट्रीब्यूशन देखने को मिलती थी 100% में से। अब 2024-25 है वहां पर 13.7 आ चुकी है। बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, 13.7 प्राइमरी सेक्टर। उसके बाद हम देखते हैं सेकेंडरी सेक्टर 40.1 और आपका टर्शियरी सेक्टर 86.2। याद करो, हमने एक फैक्ट पढ़ा था कि हिमाचल के अंदर ये दो सेक्टर ही आपका 86.3%, वहां 3 नहीं लिखा था, वहां 86 लिखा था, तो ये लगभग मिलाकर 86.3% की कंट्रीब्यूशन तो सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर से आ रही है। 40 यहां है, 46 यहां है, 40, 46, और ये कितना है? 13.7। ये आपका एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, अगर हम यहां पे बात करते हैं तो पहले प्राइमरी सेक्टर में थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। पहले 13.4% कंट्रीब्यूट करता था, अब आपका 13.7 कर रहा है। ठीक है, इसमें कॉन्स्टेंटली आपको 3 साल में ग्रोथ देखने को मिलती है, 13.3, 13.4, 13.7। यहां अगर हम आते हैं तो ये आपका जो है 40.1 हुआ है। पहले 40 था, आपका 40.1 होगा। यानी कि यहां भी ग्रोथ है, यहां भी ग्रोथ है। इसका मतलब यहां पर क्या होगा? आपका हल्का सा डिक्रीज देखने को मिलेगा। यानी कि पहले 46.6 था, अब आपका 46.2 हो चुका है। ये याद करने हैं आपने, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ये है हमारे स्टेट में कंट्रीब्यूशन तीनों सेक्टर का। ठीक है, चलो जरा, तो अगर हम आते हैं जरा यहां पर, अब हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे कहीं ना कहीं जो फर्स्ट चैप्टर है आपकी क्लोजिंग की तरफ बढ़ चुका है। इसमें बात किया जा रहा है, आप इस चीज को मेंस में बड़े अच्छे से यूज कर सकते हैं और परी के लिए चलो इंपॉर्टेंट है ही है। यहां बताया जा रहा है कि जब अभी ये क्लाइमेट रिलेटेड जो इकोनॉमिक लॉसेज है, इतना बारिशें हुई हैं, उसकी वजह से आपको स्टेट ने सफर किया लगभग 46,000 करोड़ का जो है स्टेट को घाटा लगा है। लगभग पिछले 4 सालों से जितना भी डिजास्टर स्टेट में हो रहा है, तो 4 सालों में 46,000 करोड़, कितना? 46,000 करोड़ जो है, उतना कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई है स्टेट को। और लगभग ये हर साल कितना हमारे स्टेट जीडीपी से कितना परसेंट लगभग बनता है? 4% ऑफ द स्टेट जीडीपी। तो लगभग आपका हर साल 4% ऑफ द स्टेट जीडीपी कहां लूज कर रहे हैं हम? सिर्फ डिजास्टर में लूज कर रहे हैं। तो आप इस फैक्ट को कहीं ना कहीं अपने मेंस में भी लिख सकते हो और परी में भी आ सकता है।
46,000 करोड़ रुपए पिछले 4 सालों में गया, और लगभग ये 4 सालों में गया, और ये 4% ऑफ द स्टेट जीडीपी एनुअली जा रहा है ड्यू टू डिजास्टर। ठीक है, डन। चलो जरा नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट। हिमाचल के लिए कहीं ना कहीं बहुत कंसर्निंग चीज है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो यहां बताया जा रहा था कि जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है, यूथ के बारे में बात हो रही है, सिर्फ यूथ मतलब 15 से 29 साल के बीच में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो आपको 16.3% देखने को मिल रहा है। कितना? 16.3। और अगर हम ये नेशनल के लेवल पे बात करें तो ये कितना देखने को मिलता है आपका? 10.2। हम नेशनल से काफी ऊपर है। ठीक है, नेशनल एवरेज कितना है? 10.2, और हम कहां पहुंचे हुए हैं? 16.3 पर। यह है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, इसके बाद यहां पर बताया गया है आपका, सॉरी, इसके बाद यहां पर आपको बताया गया है कि जो प्राइमरी सेक्टर का जो शेयर है, प्राइमरी सेक्टर का शेयर हम पढ़ चुके हैं। ये आपने देखा था कि कहां आ चुका है, ये आपका 13.7 पे आया हुआ है, वैसे बड़ा हुआ है। ठीक है, ये 13.4 से आपका 13.7 पे आया हुआ है। और जो सर्विसेज सेक्टर का जो आपको कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन, सर्विसेज और आपका इंडस्ट्री सेक्टर, ठीक है, प्राइमरी का हो गया 13.7, और सेकेंडरी और टर्शरी का जो है आपको कंबाइंड कितना देखने को मिल रहा है? 86.3। ये भी हम पढ़ चुके हैं, 86.3 है। अच्छा, थोड़ा सा हॉर्टिकल्चर के बारे में यहां बता रहे हैं कि एप्पल जो है वो अकाउंट करते हैं लगभग 76% ऑफ द हॉर्टिकल्चर का ग्रॉस वैल्यू एडेड। जितना भी आपका ग्रॉस वैल्यू एडिशन हॉर्टिकल्चर सेक्टर ने की है उसमें से 76% तो हमारा सिर्फ एप्पल ही कर रहा है। कितना? 76%, यानी 2/3 तो यही कर रहा है, 2/3 से भी कहीं ना कहीं ज्यादा। ठीक है, अच्छा, तो नेक्स्ट ये बात कर रहा है, और अगर हम बात करते हैं नियरली 50% ऑफ द फ्रूट एरिया, एप्पल कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है? जितने में मतलब इतने अगर एरिया में हिमाचल के फ्रूट्स लगे हुए हैं, हॉर्टिकल्चर लगा हुआ है, हॉर्टिकल्चर आइटम्स लगी हुई है, तो उसमें से आपका 50% में क्या लगा हुआ है? आपका एप्पल ही लगा हुआ है। और अगर हम बात करते हैं शोइंग अ हाई कंसंट्रेशन, तो कहीं ना कहीं ये आपका हाई कंसंट्रेशन जो है वो देखने को मिल रही है। विद दिस हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इकोनॉमी सर्वे का वो खत्म हुआ। अब यहां पर देखते हैं कि आपने कितने अच्छे से रिवाइज किया। अगर आपने नहीं, एक बार आपने और रिवाइज करना, आप वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अब जो है हम यहां पर कुछ हम जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने वाले हैं, जिसके बेसिस पर हम जो है देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या आंसर आते हैं, ताकि आपको जो रिवीजन भी हो जाए और एक रिवीजन का भी अच्छा मेथड हो सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर कह रहा है सबसे पहला क्वेश्चन, द ग्लोबल इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट व्हाट रेट इन 2026। तो ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में बात करें 2026 में, तो ये जो है हम पढ़ के आ चुके हैं 3.3% से ग्रो करेगी 2026 में, और अगले साल कितने से करेगी? 3.2 से पढ़ के आ चुके थे, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? बी। अच्छा, नेक्स्ट ये बात कर रहा है द प्रोजेक्टेड, आप वीडियो पॉज करके आंसर कर सकते हैं इसका। ठीक है, द प्रोजेक्टेड ग्लोबल ग्रोथ रेट फॉर 2027 कितना है? हम पढ़ के आ चुके हैं 2000, ये आपका 3.2 है। ठीक है, 26 का 3.3 और 27 का 3.2 और कम। अच्छा, इंडिया रिकॉर्डेड व्हाट जीडीपी ग्रोथ इन योर 25-26 में? हमारी जो जीडीपी की जो ग्रोथ है इंडिया की, वो कितनी आपको देखने को मिली है? हमें पढ़ चुके हैं 7.4 जो है वो देखने को मिल रही है, 7.4। इंडिया हैज बिकेम द डैश लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो कौन सी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं? हम आपकी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए, और हम 3rd भी कुछ टाइम में बन जाएंगे। अच्छा, इंडिया ने प्रोजेक्ट की है जीडीपी ग्रोथ रेट इन 2027 में। हमें पता है कि कितनी ग्रोथ रेट की है, थोड़ी सी कम हो चुकी है, ये आपके 6.4 रह चुकी है। अभी हम 7.4 से ग्रो कर रहे हैं, बट जो है आपकी 26-27 में क्या आ रही है? आपकी 6.4 रह जाएगी, हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, जो स्टेट का जीएसडीपी ऑफ द स्टेट, ठीक है, ग्रीव बाय व्हाट परसेंट इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में? अब देखो, वैसे दो है, आपको पता होना चाहिए, रियल और नॉमिनल दोनों को पता होना चाहिए, बट अगर हम यहां देखते हैं ऑप्शन कौन से वाला आ रहा है आपका? ये आपका नॉमिनल वाला आ रहा है। रियल वाला कितना है? 8.4% से हम ग्रो करेंगे, और जो आपका रियल है वो, सॉरी, जो नॉमिनल है वो आपकी 10.1 है, और जो रियल है वो आपकी 8.4% की ग्रोथ रेट है। ठीक है, ये अगले चैप्टर में भी आएगा दोबारा से, बट स्टिल। अच्छा, रियल ग्रोथ रेट ऑफ द स्टेट, ठीक है, तो रियल ग्रोथ रेट अगर हम स्टेट के बारे में बात करते हैं 24-25 में, ये आपको जो है 6.4 देखने को मिली है, स्टेट की रियल ग्रोथ रेट। ठीक है, सॉरी, मैंने शायद 8.4 बताया था पहले, ये आपका 6.4 है, ध्यान रख लेना इसको। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पर कैपिटा इनकम जो इंक्रीज हुई है बाय व्हाट परसेंट सिंस, पिछले आपके 2021 से लेकर पोस्ट पेंडेमिक कितनी हुई है? हमने बात की थी पर कैपिटा इनकम 50 से 1 कम, यानी कि 49, और 52 हमने क्या पढ़ा था? ये आपका स्टेट का जीडीपी पिछले 5 सालों से, यानी कि पोस्ट पेंडेमिक से। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं, द डेकेड विद द फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ जो देखने को मिली है वो कौन सा डेकेड था? ये जो पिछला डेकेड गया है 2010 से लेकर 2021 तक का, 20 तक का, जो भी आपने बोलना है। ठीक है, ये वाला डेकेड। ठीक है, डन। चलो जी, नेक्स्ट ये बात कर रहा है कि सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर अगर हम मिलाए तो स्टेट का कितना जीएसडीपी का पार्ट है? वो हमने पढ़ा था 86.3 है, वैसे 86 लिखा है तो अब ध्यान में 86.3 है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस थे। अच्छा, और देखते हैं हमारे पास
कुछ क्वेश्चन यहां पर है। तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइवेट फाइनेंस जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, जो हाउस होल्ड कंज्यूम कर रहा है, उसमें कितना आपको जो है ग्रोथ रेट देखने को मिला है। तो उसका ग्रोथ रेट हमने पढ़ा था, ये आपका जो है 7% का है। और अगर हमें यही गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो हमने 5 पॉइंट समथिंग पढ़ा था, आपने एक बार देख लेना 5 पॉइंट कितना है। ठीक है, अच्छा यहाँ क्वेश्चन लगा हुआ है आपका, ठीक है, 5.2% जो है ये गवर्नमेंट का फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर की जो ग्रोथ रेट है वो 5.2% की देखने को मिल रही है। अच्छा जी, नेक्स्ट आते हैं जरा। तो जीडीपी एट द कांस्टेंट प्राइस, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इज एस्टिमेटेड टू रीच, कहां पहुंचेगा हमारा जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस क्या होता है? कांस्टेंट प्राइस पर आपका जो है कम जीडीपी आता है, तो ये क्या था 187 जीडीपी एट, हाँ सॉरी कांस्टेंट प्राइस पर, कांस्टेंट प्राइस आपका पुराने वाला है, ठीक है। तो यहां पर आपका कांस्टेंट प्राइस पे कितना जीडीपी जाता है आपका 201.90 लाख करोड़, ठीक है। तो ये हमने देखा हुआ है, तो ये आपका 201.90 लाख करोड़ जो है देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं इससे पिछले साल का जो था वो था आपका 187.97, ठीक है। ये पिछले साल का जो है आपको वो देखने को मिल रहा है। अच्छा, अगर हम प्रोविजनल एस्टिमेट के हिसाब से देखते हैं तो जीडीपी फॉर द, ये वही बात है, ये एक साल पुराने की बात करें तो 187.97, तो ये आपका ये 23-24-25 का है, वो आपका 25-26 का है। प्रोविजनल एस्टिमेट पुराना होता है और आपका नया आता है एडवांस एस्टिमेट, उसके हिसाब से 201 है, हम वो देख चुके हैं। अच्छा, अभी बात कर रहा है द नॉमिनल जीडीपी जो करंट प्राइसेस पर है। नॉमिनल जीडीपी अगर हम देखते हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में, तो ये कितना देखने को मिलता है आपका 357.14 ये हम पढ़ के आ चुके हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, 357.14 लाख करोड़। अगर हमने यही नॉमिनल जीडीपी जो हमने उसके पिछले साल का देखना है, तो 357 से पहले कहां था आपका 330.68 पर था, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं 330.68 पर था। अच्छा, और हमारे पास है ग्रोथ रेट पूछ रहा है, नॉमिनल जीडीपी का जो आपका ग्रोथ रेट है वो कितना हुआ है, तो हम कितनी बार पढ़ चुके हैं, ये आपका जो है आपका 8.0 जो है वो ग्रोथ रेट देखने को मिल रही है, ये नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है, ठीक है। अच्छा, शेयर ऑफ द प्राइमरी सेक्टर इन द 25-26 में, प्राइमरी सेक्टर का कितना है शेयर है, हमने क्या पढ़ा था 18.4, आपको 25 भी याद होगा, 25 आपका जो है सेकेंडरी का है और लगभग आपका 56% है वो आपका टर्शरी का है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अच्छा, शेयर ऑफ द टर्शरी सेक्टर जो है हमने पढ़ा था, ये देखो मैंने 56 बताया, तो हमने आगे वाले पॉइंट भी धीरे धीरे याद करने, 56.4 है ये, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर का यानी कि सॉरी टर्शरी सेक्टर का 56.4 है। अच्छा, हमने बात की थी एक्सपोर्ट्स भी आपने ग्रो किए हैं, इंपोर्ट भी ग्रो किए हैं, तो जो भी चीजें हैं वहां पर, तो अगर हम एक्सपोर्ट्स के बारे में बात करते हैं तो ये कहां से कहां पहुंचा है, ये आपका 8.4 से 9.5, मैंने बताया था कि 10 लगभग 10 का आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है एक्सपोर्ट में, और इंपोर्ट आपका थोड़ा सा कम हुआ है, ठीक है। तो वो भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, इंपोर्ट कितना है जो है आपका, ये पहुंच चुका है फ्रॉम योर 11.2% से अब सीधा ये 9 रह चुका है, हम पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, इंडिया ग्रोथ रेट इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में कितना देखने को मिला है आपका, इंडिया का ग्रोथ रेट इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में वो जो है हमारे को जो है 6.5 देखने को मिलता है, ग्रोथ रेट इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 6.5 जो है वो बताया गया है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रियल जीडीपी ऑफ इंडिया, आराम देखना है, रियल जीडीपी ऑफ इंडिया एट द कांस्टेंट प्राइस, ठीक है, वैसे हम कर चुके हैं। तो रियल जीडीपी आपका जो है इस साल के हिसाब से 201 देखने को मिलता है, इससे जब पिछले साल चले जाते हैं तो आपको इतना देखने को मिलता था, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। अच्छा, स्टेट की जीडीपी के बारे में बात कर रहे हैं एट द करंट प्राइस पर, करंट प्राइस पर स्टेट का जीडीपी कितना है, तो हमने क्या देखा था इसको, ये आपको 2,30,587 है, और अगर हम इसको पिछले साल से कंपेयर करते हैं 2 लाख, ये आपका 9,000 है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया। पर कैपिटा इनकम जो है कितना इंक्रीज हुआ है, ये हम कर लिया है एक बार, 49% रिपीट हो गया है। जीएसडीपी ग्रू बाय व्हाट परसेंट ड्यूरिंग द पिछले 10 सालों में, जीएसडीपी तो 167, हाँ यहां लिखा है 167, ये याद होना चाहिए आपको, हमने क्लास में पढ़ लिया है। 167% से जो है आपको ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है, और पर कैपिटा कितना था 272, पर कैपिटा कितना 272। अच्छा, प्राइमरी सेक्टर का जो शेयर है वो कितना है 13.7, सारे इफेक्ट पढ़ चुके हैं आपको, मैं तो बल्कि ऑप्शन में नहीं पढ़ रहा हूं, आपको भी ऐसा होना चाहिए कि आप इतने अच्छे से वीडियो को देख लो कि आपको ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, 13.7 है, ठीक है। अच्छा, साथ साथ में कुछ और क्वेश्चन है, फटाफट से इसको भी खत्म कर लेते हैं। सर्विस और इंडस्ट्री सेक्टर टुगेदर कितना करता है 86.3, ये भी हम पढ़ चुके हैं, सर्विस और इंडस्ट्री सेक्टर
स्टेट सफर्ड द लॉस ड्यू टू डिजास्टर, कितना लॉस हुआ है हमें पिछले 4 सालों में? 46,000 करोड़ का। ये भी बिना ऑप्शन देख के भी आप कर सकते हैं। अच्छा, जितने भी लॉसेस हुए हैं लगभग कितना परसेंट ऑफ जीडीपी है एनुअली? ये 4% ऑफ जीडीपी है। 4 सालों में कितना कितना जा रहा है? 4% ऑफ जीडीपी जा रहा है, तो ये 4% है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है अगर हिमाचल के बारे में बताऊं? 16.3, और ये नेशनल कितना है? ये आपको 10.2 देखने को मिलेगा, 10.2। ठीक है। अच्छा, एप्पल अगर हम बात करें तो एप्पल के बारे में अगर ऐसी फैक्ट याद है तो एप्पल हमने क्या पढ़ा था कि 76% जो आपका जीवीए है हॉर्टिकल्चर वो कहां से आ रहा है? एप्पल में 76%। और कितना एरिया कॉन्स्टिट्यूट करता है? लगभग 50% एरिया जो है आपका ये कॉन्स्टिट्यूट करता है। और अगर हम बात करते हैं जीएसडीपी, तो फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट के हिसाब से जो जीएसडीपी आपको देखने को मिलता है वो 230 देखने को मिलता है, 2,30,000। ठीक है, जीएसडीपी। अगर हम इससे पिछले साल चले जाते हैं, इस साल से पिछले साल चले जाते हैं सेकंड रिवाइज एस्टिमेट के हिसाब से, तो ये आपको 2,09,000 आपका आ जाता है। अगर आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन इसका बी आंसर है। विद दिस हमारा जो प्रीवियस जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो हमने खत्म कर लिया है। हम इसी तरीके से आपका सेकंड चैप्टर भी खत्म करेंगे जिसमें हम कुछ स्टैटिक कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, साथ साथ में जो है हम उसमें एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपका इकोनॉमिक सर्वे कहीं ना कहीं पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा और आपको एग्जाम में कोई भी डिफिकल्टी फेस नहीं होगी। तो मिलते हैं हम आपसे सेकंड वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।